बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने बेटा रिवीजन स्टार्ट कर रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने चौरी चौरा इंसिडेंट तक पढ़ा था और सक्सेस ऑफ नॉन कोऑप्शन मूवमेंट भी पढ़ा था कि कौन कौन से तरीके से नॉन कोऑप्शन मूवमेंट सक्सेस हुआ, हाउ नॉन कोऑप्शन कहाँ गांव में इसका क्या असर हुआ और ये क्या था, व्हाट वाज द नॉन मीनिंग ऑफ द स्वराज या नॉन कोऑप्शन मूवमेंट फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या था। या हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में, उनके लिए नॉन कोऑप्शन मूवमेंट का क्या मतलब था। कि मैंने बताया था बच्चों कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी बच्चों वो उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग तो नहीं होती है, लेकिन बच्चों वो अपने एटमॉस्फेयर में या अपने लाइफ में किसी भी चीज़ का इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लाइफ में मतलब इंटरफियर करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल के तौर पर फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट किया, क्लियरिंग द फॉरेस्ट स्टार्ट किया, इसके बाद फॉरेस्ट को क्लासीफाइड करना स्टार्ट किया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जनरल फॉरेस्ट। तो और रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को के डिफरेंट एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्टेड करने की कोशिश किया। तो बच्चों डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी आंध्र प्रदेश की गुडेन हिल की पहाड़ियों पर रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी इन द लीडरशिप ऑफ द मिस्टर अलूरी सीताराम की लीडरशिप में बेटे गैदर्ड हो गई, स्टोर हो गई मतलब आपस में उन लोगों ने मिलकर के एक रिवॉल्ट किया जिसे हम लोग बच्चों गुडेन हिल का रिवॉल्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू था, उनके एनिमल्स के ऊपर उन्होंने बेटे टैक्सेस लगाना अप्लाई स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस वर इम्प्लीमेंटेड ऑन द एनिमल्स विच वर रियर्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। दैट्स व्हाई द रीजन मजबूरी में ट्राइबल कम्युनिटी को बेटे रिवॉल्ट करना पड़ा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बच्चों इस तरीके से मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है बच्चों वो स्टार्ट करना है कि हम लोग बेटा वही पढ़ेंगे जो अब की बार आएगा। आप लोग पिछले वीडियो से इसे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आप लोग को सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया था, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ाया था, HRA के बारे में पढ़ाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया था और अशफाक उल्ला खां के बारे में बताया था, राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में बताया था, रोशन सिंह के बारे में बताया था, अशफाक उल्ला खां के बारे में सचिन नाथ सन्याल के बारे में बताया था और आपको काकोरी कॉन्स्पिरेंसी बताया था कि काकोरी में किस तरीके से ट्रेन को लूटा गया था। ये सब आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमें चैप्टर को रिवीजन करना है। तो रिवीजन में हमें केवल वही चीज़ें पढ़ना है व्हाट एवर द आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा। आप पहले अगर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत विस्तार से चीज़ों को देखना है, तो आप लोग मेरे पहले की वीडियोज़ के लिंक ले लीजिएगा और वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों को पढ़ना बेटे स्पेशली 1927 का साइमन कमीशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है बेटा साइमन कमीशन, क्योंकि यहाँ के बाद से चौरी चौरा के बाद से आपका साइमन कमीशन और टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक जो होगा वो आपके बुक में दिया होगा, टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के बारे में आज हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों क्या हुआ कि जब 1919 का एक्ट आया, मैंने बताया था कि 1918 में बेटे वर्ल्ड वार खत्म हो गया और 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ और वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद बेटा रॉलेट एक्ट आया, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। फिर वहाँ पर बेटे चुनाव हो गए, चुनाव के बाद बच्चों वहाँ पर सरकार बनी लेबरर पार्टी की। लेबरर पार्टी ने भेजा बच्चों इंडिया में एक एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1919 और इस एक्ट ऑफ 1919 को बेटे मेंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वो एक्ट होता है बेटा, वो एक्ट मतलब उसको उस समय मेंटेक्यू जो थे वो भारत मिनिस्टर थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो दोनों को नाम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कि इंग्लैंड में थे, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और जो इंडिया में थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम बच्चों आप लोग जानते हैं चेम्सफोर्ड था। तो दोनों के नाम पे मिला करके उसका नाम बच्चों मेंटेक्यू चेम्सफोर्ड नाम दिया गया। और इस एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू बच्चों पावर को दो पार्टों में बांटा गया था, पावर ऑफ सेंटर गवर्नमेंट और दूसरा बच्चों पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बेटा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था वो पूरी की पूरी उठा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। गवर्नर जब पूरे इंडिया में जो होता था बेटा उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या 1857 के रिवॉल्ट के बाद उसी बंदे का नाम वायसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बच्चों? वायसराय कर दिया गया था। तो उसी को वायसराय कहा जाता था, उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था।
आपको बताया जाएगा कि जब वो रानी राजा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किंग मतलब रॉयल्टी ऑफ या क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिफरेंट प्रोविंसेस में जाता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। और जब वो पूरे ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश भारत में एडमिनिस्ट्रेटर काम करता था तो उसी को गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो ये दोनों पोस्ट एक ही बंदा होल्ड करता था, एक ही बंदे को वायसराय भी कहा जाता था और एक उसी बंदे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो डोंट बी कंफ्यूज कि क्या कहते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट बिल्कुल नहीं है, दोनों पोस्ट सेम है। तो इस तरीके से बच्चों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात किया। तो ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी बच्चों। और जो स्टेट पावर थी उनको फिर दो पार्टों में बांटा गया था, पावर ऑफ मिनिस्टर और बच्चों और दूसरा था पावर ऑफ बेटा गवर्नर। जो स्टेट में होता था उसे गवर्नर कहा जाता था। जैसे आज भी बेटा स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है, इस समय स्टेट में गवर्नर होता है। जल्दी से मुझे यूपी के गवर्नर का नाम बताना आप लोग, और ध्यान देकर के मुझे कमेंट्स में कमेंट करना कि यूपी के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द यूपी। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो गवर्नर की पोस्ट अभी भी है, गवर्नर की पोस्ट अभी भी है। और क्या कहते हैं, तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो तो पावर में बांटा गया उन पावर में से पावर ऑफ मिनिस्टर और पावर ऑफ एक पार्ट की स्टेट पावर को दो पार्टों में, पावर ऑफ मिनिस्टर जिनका इलेक्शन होता था और पावर ऑफ मिनिस्टर और पावर ऑफ गवर्नर पावर ऑफ गवर्नर। तो इस तरीके से पावर को दो पार्टों में बांटा गया। और भी बहुत बड़ा बेटा ये एक्ट था, एक्ट ऑफ 1919 का एक्ट बेटे 1935 के एक्ट के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में इम्प्लीमेंटेड किए गए एक्ट में से सबसे बड़ा एक्ट था एक्ट ऑफ 1935। और दूसरा एक्ट था बेटा अपने बड़े होने पे, वो था एक्ट ऑफ 1919। और एक्ट ऑफ 1919 में ये प्रोविजन किया गया था कि लेटर ऑन 10 ईयर 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर के बाद कोई कमीशन विल सेंड टू इंडिया which will check that how much more freedom should be allotted to the इंडिया के लोगों को और कितनी फ्रीडम दी जाए, इस बात का डिसीजन करने के लिए एक उसी कमीशन में प्रोविजन था कि लेटर ऑन 10 ईयर्स 10 साल के बाद एक कमीशन इंडिया जाएगा और वो चेक करेगा कि क्या व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द अमेंडमेंट इन द एक्ट ऑफ 1919, या व्हाट शुड बी रिकमेंडेड, व्हाट न्यू शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया। तो इस बात के लिए ये एक्ट 1919 में बेटा एक्सप्लेन कर दिया गया था कि हर 10 साल के बाद एक कमीशन जाएगा जो इंडिया के लोगों को ये चेक करेगा कि इंडिया के लोगों को और कितनी फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, विच विल चेक दैट हाउ मच मोर फ्रीडम शुड बी अलॉटेड टू द इंडियन, ये डिसाइड करेगा बच्चों। तो इसके लिए क्या कहते हैं आपको बच्चों, आपको ये पढ़ना है। तो असाइनमेंट तो बता दें बेटे कि 1924 में बेटे हो गए इलेक्शन, और 1924 के इलेक्शन में बेटे वहां पर आ गई पावर में कंजर्वेटिव पार्टी। बच्चों कौन सी पार्टी आ गई? कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी भारत की आज़ादी का बिल्कुल अपोज करती थी। इस वजह से 1928 में फिर इलेक्शन थे, 1924 के बाद फिर इलेक्शन थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगने लगा कि अगर अब की बार चुनाव हम हार गए तो बेटा वहाँ दो ही पार्टियां सरकार टर्मिनेट करती हैं, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। जब से आज़ादी की लड़ाई हमने पढ़ा है तब से बेटे हमने देखा है वहाँ दो ही पार्टियां अपनी पावर को टर्मिनेट करती हैं, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो लिबरल पार्टी है वो भारत के फ्रीडम मूवमेंट को थोड़ा सपोर्ट करती थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी भारत के फ्रीडम मूवमेंट को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती थी। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से भारत से तो इस वजह से बच्चों क्या कहते हैं, जब कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी तो कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि अब 10 साल के बाद 1929 में आएगा, 1919 से 10 साल 1929 में कंप्लीट होगा, और 1929 में जो कमीशन भेजा जाएगा वो लिबरल पार्टी के थ्रू भेजा जाएगा, और लिबरल पार्टी ज़्यादा फ्रीडम की रिकमेंडेशन कर देगी कमीशन, और लिबरल पार्टी उठा के उसे प्रोवाइड कर देगी इंडियन को। इस वजह से इंडियन लिबरल पार्टी के रास्ते को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने उस कमीशन को, जिसे 1929 में आना था बच्चों, उसे 1927 में फॉर्म करके 1928 जनवरी में इंडिया भेज दिया। ठीक है, 1928 जनवरी में उसे बेटे इंडिया भेज दिया गया। कौन से कमीशन को बेटा? मतलब, और वो कमीशन, वही कमीशन बाद में कम टू नोन एज ए साइमन कमीशन, क्योंकि बेटा उसके जॉर्ज साइमन बेटे, जॉर्ज साइमन उसके कौन थे बेटा? हेड थे जॉर्ज साइमन, उसके हेड थे, साइमन कमीशन के हेड जॉर्ज साइमन थे। और इट कंटेन द 7 अदर मेंबर, बट इन ऑल ऑफ दीज 7 देयर वाज नो इंडियन पीपल एज ए
मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन। इंडिया के साइमन कमीशन का कोई भी बेटा मतलब मेंबर इंडिया नहीं था। इस वजह से इंडिया ने इसे बेस बनाया कि इंडिया के ही भाग का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इंडिया का एक भी मेंबर एलिजिबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने बच्चों साइमन कमीशन के अगेंस्ट में इंडिया में हड़ताल करना, साइमन कमीशन का अपोज करने का डिसीजन लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी के थ्रू बच्चों साइमन कमीशन को अपोज करने का प्लान किया गया। और इस तरीके से जब जॉर्ज साइमन क्या कहते बेटा इंडिया आए, तो जॉर्ज साइमन जब बॉम्बे उतरे आकर के बेटा, तो उनका सम्मान किससे किया गया, उनका स्वागत तक किससे किया गया बेटा, मतलब हड़ताल से किया गया। और कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं साइमन कमीशन के मेंबर मुंबई से थाने जा रहे थे, मुंबई से और थाने जा रहे थे बच्चों, तो कहा जाता है दोनों रोडवेज एंड रेलवेज अलग थी। साइमन कमीशन के मेंबर ट्रेन में बैठे हुए थे और रोड में लोग उनको दिखा रहे थे कि साइमन गो बैक, नो नीड हियर, ऐसा करके आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा साइमन गो बैक के जैसे कुछ सिंबल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। कितने मेंबर कंटेन करता था? 7 मेंबर करता था। कौन उसके हेड थे बच्चों? साइमन कमीशन के हेड जो थे वो क्या नाम थे? जॉर्ज साइमन थे। हाँ, जॉर्ज साइमन थे। तुमको बता दो बेटा, इंग्लैंड की टेरी गवर्नमेंट ने, उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था? टेरी, जॉर्ज टेरी। तो जॉर्ज टेरी गवर्नमेंट के समय बच्चों इंग्लैंड के साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था। तो इसे किसके टाइम पे भेजा गया? टेरी गवर्नमेंट के थ्रू भेजा गया। कब भेजा गया? 1928 में भेजा गया, जनवरी 1928 में। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। इसका हेड कौन था? जॉर्ज साइमन था। इसका काम क्या था? टू इवेलुएट द एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 के वर्क को इवेलुएट करना, जो एक्ट ऑफ 1919 जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके वर्क को इवेलुएट करने के लिए बच्चों साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था। तो इंडिया के साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू इवेलुएट द वर्क ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 व्हिच वाज नोन एज ए मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो बच्चों जब ये साइमन कमीशन के मेंबर इंडिया आए तो हर जगह उनका हड़ताल किया गया, हर जगह उनका हड़ताल से स्वागत किया गया। तो बच्चों जब साइमन कमीशन के मेंबर पहुंचे लाहौर, तो लाहौर में बेटा एक एंटी साइमन रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। किसकी लीडरशिप में बच्चों? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के लीडरशिप में, लाला लाजपत राय की लीडरशिप में एंटी साइमन रैली का फॉर्मेशन किया गया। कहाँ पर बच्चों? इंदा क्या कहते हैं लाहौर में। लाहौर जो कि पंजाब की कैपिटल थी, अनडिविजिबल पंजाब की कैपिटल थी, वहाँ पर बच्चों लाहौर में एक मतलब एक एंटी साइमन रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और वहीं पर बच्चों मतलब स्कॉटिश के कहने पर जॉर्ज सैंडर्स ने, जो कि वहाँ के पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कैप्टन थे, एसएसपी थे, उन्होंने बेटे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और उस लाठीचार्ज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा बच्चों इसके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर। लाला लाजपत राय सीरियसली बेटे इंजर्ड हो गए बाय दैट लाठीचार्ज, और 2-3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बीच का पार्ट मैंने गैप किया है। तो आपको पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लारी। तो बेटे 2 लोग कौन कौन से? सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह लाला लाजपत राय को, जिन्हें शेर-ए पंजाब भी कहा जाता है, जिन्हें शेर-ए पंजाब कहा जाता है, उनको बेटा अपना पॉलिटिकल टीचर मानते थे। इस वजह से उन्होंने बदला लेने के लिए जाकर के बच्चों स्कॉटिश मतलब सैंडर्स को जाकर के मार दिया। हालांकि मैंने बताया था, अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उनका टारगेट बच्चों लाला लाजपत राय, वो स्कॉटिश थे, सैंडर्स नहीं। लेकिन बच्चों गलती और या सही कहें, सैंडर्स भी जिम्मेदार थे लाला लाजपत राय की डेथ को। तो सैंडर्स मारे गए, और सैंडर्स को मारने के बाद क्या कहते हैं, लाला लाजपत, वो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु बेटे कहाँ गए थे? बंगाल। और वही जतिन दास, जिनको जो गांधी जी के साथ बच्चों भूख हड़ताल कर रहे थे जेल में, उन्हीं के घर में जाकर के रुके हुए थे जाकर के, और वहीं पर कहा जाता है भगत सिंह ने बम बनाना सीखा था। तो इस तरीके से बच्चों बेटे साइमन कमीशन क्या कहते हैं इंडिया से अनसक्सेस या सक्सेसफुल होकर के लौटा। कब लौट गया? 2 बार साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के मेंबर 2 बार इंडिया आए थे। एक 1928 में आए, और फिर कुछ महीने तक काम करने के बाद यहाँ से चले गए, और फिर 1929 में फिर आए। और 1929 में जब साइमन कमीशन के मेंबर वापस इंग्लैंड गए बच्चों, दोनों ने वहाँ की सरकार को जाकर रिकमेंड किया कि अगर हमें भारत के प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, इफ़ यू वांटेड द सलूशन ऑफ द इंडिया, तो हमें क्या कहते हैं बेटा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन करना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। तो इस तरीके से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्या कहते हैं साइमन कमीशन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसके बारे में पढ़ेंगे 1930 में।
और दूसरी रैंक 1931 में की गई थी और तीसरी 1932 में की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटे जो क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मतलब राउंड टेबल था वो 1931 में था, क्योंकि इसमें कांग्रेस सहित लगभग कांग्रेस के टॉप लीडर गांधी जी सहित लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी कंप्लीट अथराइज मेंबर ऑफ द कांग्रेस के रूप में इसके बने थे, इसके मतलब पार्टिसिपेंट बने थे। तो इस तरीके से बच्चों ये इतना टॉपिक हम लोग रिवाइज किए। इसके बाद का अभी एक और वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।